जय जगन्नाथ। दिलुस ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं। घाटियों का रास्ता है, पहाड़ी के ऊपर है मंदिर है। मंदिर का नाम है माँ बालकुमारी मंदिर। ज़्यादातर लोगों को इस मंदिर के बारे में मालूम नहीं है। मंदिर का जो लोकेशन है उड़ीसा के गंजाम जिले के बरहमपुर शहर से सिर्फ 30 किलोमीटर के दूरी पर चिकिटी के पास ये मंदिर स्थित है। इस मंदिर को दर्शन के लिए अगर आप लोग आ रहे तो कैसे यहाँ तक आएंगे, यहाँ आने की क्या सुविधा है, कितना खर्चा होगा यहाँ पहुँचने में, खाने पीने की क्या सुविधा है, पूरी जानकारी इस ब्लॉग में आपको मिल जाएगा। ब्लॉग को इन तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझे फेसबुक और इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है दिलुस ब्लॉग। चलिए अभी चलते हैं माँ बालकुमारी दर्शन के लिए। सुबह सुबह मैं मेरा होम टाउन भुवनेश्वर से माँ बालकुमारी मंदिर दर्शन के लिए जा रहा हूँ चिकिटी। भुवनेश्वर से माँ बालकुमारी मंदिर का दूरी है 205 किलोमीटर और बरहमपुर शहर का दूरी है 270 किलोमीटर। बरहमपुर शहर से माँ बालकुमारी मंदिर का दूरी है 30 किलोमीटर। अगर आप लोग भुवनेश्वर कहीं से भी घूमने के लिए आ रहे तो भुवनेश्वर से एक दिन का टूर आप लोग माँ बालकुमारी मंदिर कर सकते हैं। चलिए अभी जान लेते हैं भुवनेश्वर से आप लोग माँ बालकुमारी मंदिर दर्शन के लिए कैसे जाएंगे। अगर आप लोग ट्रेन से जाना चाह रहे तो बहुत ही बढ़िया सुविधा है। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से आपको जाना पड़ेगा बरहमपुर रेलवे स्टेशन। सुबह आपको प्रशांति एक्सप्रेस मिल जाएगा। ट्रेन का कोड है 18463। सुबह 5:40 पर आप लोगों को भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से प्रशांति एक्सप्रेस में बैठेंगे और बरहमपुर में आप लोग पहुंच जाएंगे 7:45 पर। लगभग 2 से 2.5 घंटा लगता है। ट्रेन का जो किराया रहता है स्लीपर क्लास का 150 रुपये के आसपास। इसी ट्रेन से अगर आप लोग रिटर्न आना चाह रहे तो उसी दिन आपको प्रशांति एक्सप्रेस का जो कोड रहता है 18464 बरहमपुर रेलवे स्टेशन से 3:45 पर प्रशांति एक्सप्रेस पे आप लोग बैठेंगे और भुवनेश्वर में 5:50 पर पहुंच जाएंगे। लगभग 3 से 3.5 घंटा लगता है बरहमपुर से भुवनेश्वर आने के लिए। उसके बाद रहा अगर आप लोग बस से जाना चाह रहे तो भुवनेश्वर बस स्टैंड से सुबह बरहमपुर के लिए बस मिलना शुरू हो जाता है। 300 से 400 रुपया किराया रहता है। 3 से 4 घंटा लगता है पहुंचने के लिए। अगर आप लोग टैक्सी किराए में लेके जाना चाह रहे तो 5,000 रुपये के आसपास खर्चा होगा। बीच में जो टोल गेट रहता है जिसका खर्चा आपको 400 रुपये के आसपास लगेगा। पर्सनल गाड़ी या बाइक भी लेके आप लोग जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रोड किया गया है। पेट्रोल का खर्चा आप लोग खुद से जोड़ सकते हैं। जाने आने के लिए 430 किलोमीटर के आसपास आपको लग जाएगा। अभी आप लोग भुवनेश्वर से ट्रेन या बस से अगर आप लोग जा रहे बरहमपुर तक आप लोग पहुंचेंगे। बरहमपुर से फिर आपको एक प्राइवेट टैक्सी करना पड़ेगा माँ बालकुमारी मंदिर दर्शन के लिए। जो टैक्सी आपको लेके जाएगा फिर रिटर्न ट्रेन या बस के टाइम में आपको ड्रॉप कर देगा, जिसका खर्चा आपको 1200 से 1500 रुपया तक आ सकता है। थोड़ा बहुत आप लोग बार्गेनिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था बरहमपुर से माँ बालकुमारी मंदिर का दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर है। उड़ीसा के किसी भी शहर से अगर माँ बालकुमारी मंदिर दर्शन के लिए आप लोग बस या ट्रेन से आना चाह रहे तो आप टाइम देख लीजिए कौन सा टाइम में बरहमपुर तक आपका ट्रेन या बस है। बरहमपुर पहुंचने के बाद बरहमपुर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दोनों जगह से बालकुमारी मंदिर का दूरी है लगभग 30 से 35 किलोमीटर। आपको एक प्राइवेट टैक्सी करना पड़ेगा। टैक्सी का जो किराया रहता है 1200 से 1500 रुपया तक। थोड़ा बहुत आप लोग बार्गेनिंग कर सकते हैं। उसी टैक्सी से आप लोग जाएंगे। माँ बालकुमारी मंदिर दर्शन करने के बाद वो लोग आपको स्टेशन या बस स्टैंड ड्रॉप कर देंगे। अगर प्राइवेट टैक्सी आप लोग उड़ीसा के किसी भी शहर से लेके आ रहे तो रोड का सुविधा बहुत बढ़िया है। यहाँ तक आप लोग आराम से पहुँच सकते हैं। अभी जो सामने बोर्ड आप लोग देख रहे हैं यहाँ से माँ बालकुमारी मंदिर 16 किलोमीटर है। NH के साइड में बोर्ड लगा हुआ है। बरहमपुर शहर क्रॉस करने के बाद 15 किलोमीटर आने के बाद ये बोर्ड आप लोगों को दिख जाएगा। अभी जो सामने ग्रीन कलर का बोर्ड देख रहे हैं पित्तातली और चिकिटी जाने का ये रास्ता है। इसी रास्ते से आप लोग 12 किलोमीटर जाने के बाद पहुंच जाएंगे चिकिटी। चिकिटी से फिर
वहाँ से एक गेट बनाया गया है, आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। वहाँ से फिर माँ बालकुमारी मंदिर का दूरी है लगभग 4 किलोमीटर। चलिए अभी पहले हम लोग चलते हैं चिकीडी। जो पूरा रास्ता मैं दिखा रहा हूँ, बढ़िया से रास्ता बनाया गया है मंदिर तक। अगर प्राइवेट गाड़ी आप लोग लेके आ रहे तो आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अभी हम पहुंच गए चिकीडी। अभी जो सामने ब्लू कलर का बोर्ड देख रहे हैं, ठीक इसी का ऑपोजिट एक गेट आप लोगों को दिख रहा होगा। माँ बालकुमारी मंदिर जाने के लिए एक गेट बनाया गया है। यहाँ आरो मार्क लगा हुआ है। यहाँ से 4 किलोमीटर जाने के बाद आप लोग पहुंच जाएंगे माँ बालकुमारी मंदिर। यहाँ से जब आप जाएंगे, आगे एक गाँव आपको दिखेगा। गाँव क्रॉस करने के बाद 2 से 2.5 किलोमीटर एक घाटी रास्ता है, चढ़ाई वाला रास्ता है। उसी रास्ते से आप लोग होते हुए पहुंचेंगे माँ बालकुमारी मंदिर। चलिए अभी चलते हैं। अभी सामने जो गांव देख रहे हैं, इस गांव का नाम है रामोगुड़ा। इसी गांव को क्रॉस करने के बाद आप लोग पहुंच जाएंगे माँ बालकुमारी मंदिर जाने के लिए चेक पोस्ट के पास। अगर आप लोग 2 व्हीलर लेके आ रहे हैं तो 10 रुपया, अगर 4 व्हीलर आप लोग लेके आए तो 20 रुपया आपको देना पड़ेगा। बस या मिनी बस लेके आए तो 50 रुपया टिकट आपको देना पड़ेगा। टिकट देने के बाद आप लोग आगे एंट्री कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखिए, ऑटो एंट्री नहीं है। अगर आप लोग बरहमपुर बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से सोच रहे हैं कि ऑटो लेके आएंगे तो कम खर्चा होगा, ऑटो यहाँ एंट्री नहीं है। इसीलिए आप लोग टैक्सी से ही आना। यहाँ और एक बात का याद रखिए, टाइमिंग सुबह 6 बजे खुलता है, शाम को 6 बजे बंद होता है। तो कोशिश करिए जितना जल्दी हो सके, मतलब 4-5 बजे से पहले आप लोग रिटर्न मंदिर से नीचे आ जाइए। मंदिर तक पहुंचने के लिए 2 से 2.5 किलोमीटर बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। इस रास्ता का जो व्यू है, इसका ड्रोन व्यू में आप लोगों को दिखाऊंगा। इस ब्लॉग का आप देखने के बाद यहाँ एक बार आने के लिए ज़रूर सोचेंगे। सामने जो पहाड़ आप लोग देख रहे हैं, इस पहाड़ का नाम है केरनीमाड़ा पर्वत। अगर आप लोग चाहे सीढ़ियों से भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये जो रास्ता अभी देख रहे हैं, गाड़ियों से पूरा मंदिर तक भी पहुँच सकते हैं। सीढ़ियों से आजकल ज़्यादा लोग नहीं आते। अगर चल के आप लोग आना चाह रहे हैं, इसी रास्ते से भी चल के आ सकते हैं। सीढ़ियों से अगर आप लोग आते हैं, सीढ़ियों का संख्या है 1272 और मंदिर के पास जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ है। कुल मिला के 1327 के आसपास सीढ़ियाँ है। चलिए इस खूबसूरत व्यू का मजा लेते हुए मंदिर तक पहुँचते हैं और एक खूबसूरत सा ड्रोन व्यू भी मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। सामने जो घर देख रहे हैं राइट साइड आप लोग, यहाँ अगर आप लोग चाहे पिकनिक कर सकते हैं। सर्दियों में बहुत सारा लोग यहाँ पिकनिक करने के लिए आते हैं। यहाँ हर प्रकार का सुविधा किया गया है पिकनिक करने के लिए। लेकिन आपको जो भी ज़रूरत का सामान है, आपको खुद ही नीचे से लेके आना पड़ेगा। यहाँ ऊपर कुछ दुकान नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने का दुकान है, आप लोगों को मिल जाएगा, छोटा मोटा दुकान है। लेकिन और कुछ ज़्यादा चीज़ यहाँ आप लोगों को नहीं मिलेगा। जो भी आपका ज़रूरत का सामान है, आप नीचे से ला सकते हैं पिकनिक बनाने के लिए। अभी सामने देखिए बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ राइट साइड
आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा पार्क देखने को मिलेगा। अगर आपके साथ बच्चे हैं, कुछ देर यहाँ आप लोग बिता सकते हैं। पार्क के साइड में एक रास्ता गया है, यहाँ एक बहुत ही बड़ा शिवलिंग आपको देखने को मिलेगा और एक महादेव का मंदिर भी देखने को मिलेगा। मंदिर का नाम है त्रैलोकेश्वर महादेव। महादेव के दर्शन आप लोग कर सकते हैं। एक पत्थर से एक बहुत ही बड़ा सा शिवलिंग किया गया है, वो भी आप लोग यहाँ दर्शन कर सकते हैं। चलिए अभी हम पहुँच गए पार्किंग के पास। चलिए गाड़ी पार्क कर लेते हैं। नीचे पार्किंग का फी हम लोग दे चुके हैं। चलिए अभी कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम लोग पहुँचेंगे मेन मंदिर के पास। मंदिर जाने से पहले स्टैंड में जूता चप्पल आप लोग रख सकते हैं। जूता रखने के लिए 5 रुपया, हेलमेट रखने के लिए 5 रुपया। अगर बड़ा बैग वगैरह आपके पास है, यहाँ आप लोग कैरी करके नहीं जाना चाहते तो यहाँ रख सकते हैं, 10 रुपया लेते हैं। बाकी आप लोग मोबाइल लेके जा सकते हैं। बैग वगैरह भी सब अलाउ है, लेकिन मुख्य प्रतिमा का फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आप लोग पहुँचेंगे मेन मंदिर के पास। ये जो पहाड़ के ऊपर अभी हम खड़े हैं, इस पहाड़ का नाम है केरांडीमाला पर्वत और जो माँ के नाम है बालकुमारी। बालकुमारी माँ के नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ का जो राजा है, चिकिटीगढ़ का जो राजा थे, उनका नाम था केशव चंद्र राउत। माँ को जो पहली बार वो दर्शन किए थे, बाल स्वरूप में उन्हें दर्शन मिला था। इसीलिए यहाँ का जो जगह है, इसी के नाम से ही नामित है, बालकुमारी। माँ बालकुमारी के नाम से ही जाना जाता है। अभी हम मुख्य मंदिर में पहुंच गए, पूरा पहाड़ के टॉप पर। ये जो सामने बरगद आप लोग देख रहे हैं, लोग मन्नत मांगने के लिए ऐसा धागा बांधते हैं। अगर आप लोग चाहे यहाँ धागा बांध सकते हैं। यहाँ अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मेन मंदिर का काम चल रहा है, तो इसीलिए माँ का जो मेन प्रतिमूर्ति है यहाँ साइड में घर में रखा गया है। यहाँ आप लोग दर्शन कर सकते हैं। यहाँ सामने नारियल वगैरह पूजा किया जाता है, प्रसाद के दुकान है। अगर आप लोग चाहे यहाँ पूजा भी करवा सकते हैं। मुख्य मंदिर में आप लोग चलिए अभी दर्शन कर लेते। दर्शन करने के बाद आगे का जानकारी मैं आप लोगों को देता हूँ। मंदिर के सामने से एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू देखने को मिलता है, घाटियों का रास्ता का। यहाँ नीचे से जो गांव से हम लोग आए, चारों ओर पहाड़ी पहाड़े, एक बहुत ही खूबसूरत सा जगह है। मैंने जैसे बताया था, पूरा ब्लॉग अगर आप लोग देखते हैं, इसके बाद यहाँ एक बार आप लोग आने के लिए ज़रूर सोचेंगे। यहाँ बैरिकेडिंग किया गया है, पहले यहाँ बैरिकेडिंग नहीं था, अभी बहुत बढ़िया किया गया है। क्योंकि बैरिकेड नहीं था, लोग सेल्फी वगैरह लेते हैं तो गिरने की चांसेस है। फिर भी यहाँ आप लोग जो फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं तो सावधानी से करिएगा, और इस घाटियों के रास्तों से गाड़ी भी सावधानी से चला के ऊपर तक आइएगा। माँ बालकुमारी के बढ़िया से दर्शन हो गए, ज़्यादा भीड़ नहीं था। ज़्यादातर लोग यहाँ सर्दी में दर्शन के लिए आते हैं, पिकनिक करने के लिए भी आते हैं। यहाँ अगर आप लोग आते तो यहाँ ज़्यादा दुकान नहीं है खाने पीने की। दोपहर ही यहाँ प्रसाद मिलता है 2-3 घंटा के लिए। अगर दोपहर में यहाँ आप लोग आते हैं तो प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो सुबह आके दर्शन करने के बाद यहाँ और भी आसपास काफ़ी साइट सीन है, वो दर्शन के लिए आप लोग जा सकते हैं। यहाँ आप लोग सिद्ध भैरव मंदिर दर्शन के लिए जा सकते हैं, गोपालपुर सी बीच घूमने के लिए जा सकते हैं। अगर पर्सनल गाड़ी आप लेके आते हैं तो, नहीं तो आप स्टेशन या बस स्टैंड से एक गाड़ी कर लीजिए। पूरा साइट सीन करने के लिए आपको जितना जल्दी हो सके पूरा साइट सीन करके एक ही दिन में आप लोग रिटर्न जा सकते हैं। पहाड़ में जो घाटी का रास्ता है, कितना खूबसूरत सा व्यू यहाँ दिख रहा है। बालकुमारी मंदिर का जो टाइमिंग है, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। 6 बजे के बाद यहाँ आप लोगों को अलाउ नहीं है, तो आप दर्शन करने के बाद 4-5 बजे तक रिटर्न नीचे जा सकते हैं। चलिए अभी नीचे चलते हैं। थोड़े ही नीचे जाने के बाद एक पार्क है, जो मैंने आने के वक्त आप लोगों को दिखाया था। पार्क के साइड में प्रभु भोलेनाथ का एक बड़ा सा शिवलिंग है और भोलेनाथ का मंदिर है। वहाँ चलिए हम लोग दर्शन करते हैं और जानते हैं बालकुमारी अगर आप लोग दर्शन के लिए आते हैं तो आपका कुल खर्चा कितना होगा।
चलिए अभी भोलेनाथ का विशाल शिवलिंग दर्शन करते करते मैं आप लोगों को बताऊंगा कुल खर्चा कितना होगा अगर आप लोग बालकुमारी दर्शन के लिए आते हैं। बालकुमारी का दर्शन एक दिन का टूर है, अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट 2 पर्सन का मैं बता रहा हूँ। भुवनेश्वर से अगर बालकुमारी आप लोग दर्शन के लिए आते हैं, उड़ीसा के बाहर से कहीं आप लोग भुवनेश्वर टूर के लिए आए तो एक दिन का टूर आप लोग बालकुमारी कर सकते हैं। भुवनेश्वर में होटल आपको 1200 से 1500 रुपया में मिल जाएगा। बाकी अगर भुवनेश्वर से आप लोग डायरेक्ट जाते हैं बालकुमारी दर्शन के लिए, आप बस से जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं। बस से अगर आप लोग जाना चाह रहे तो भुवनेश्वर से आपको पहले जाना पड़ेगा बरहमपुर बस स्टैंड। नॉन एसी बस का टिकट 300 रुपया रहता है, जाने आने में आपका 1200 रुपया तक खर्चा हो सकता है। ट्रेन से अगर जाते हैं स्लीपर क्लास का टिकट 150 रुपया रहता है, जाने आने में 600 रुपया 2 पर्सन का आपका खर्चा होगा। बाकी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बरहमपुर में पहुंचने के बाद वहां से एक प्राइवेट टैक्सी आपको करना पड़ेगा माँ बालकुमारी दर्शन के लिए अगर आप लोग जाते हैं। टैक्सी का खर्चा 1200 से 1500 रुपया जाएगा। दर्शन कराने के बाद आपको बस स्टैंड या स्टेशन और टैक्सी वाला ड्रॉप कर देगा। बाकी पर्सनल कैब लेके भी भुवनेश्वर से या उड़ीसा के किसी भी जगह से आप लोग आ सकते हैं। भुवनेश्वर से अगर आप लोग कैब लेके जाते तो 5000 रुपये के आसपास खर्चा होगा। 4 पर्सन अगर आप लोग जाते हैं तो थोड़ा कम खर्चा होगा क्योंकि 5000 4 पर्सन में डिवाइड हो जाएगा। बाकी टोल गेट में 400 से 500 रुपया तक आपका खर्चा हो सकता है। उड़ीसा के अलग अलग जगह से अगर आप लोग बालकुमारी दर्शन के लिए आना चाहते हैं, पहले आप लोग आना पड़ेगा बरहमपुर रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड। यहाँ तक का खर्चा आप खुद से ही जोड़ लीजिए। बाकी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड बरहमपुर का पहुँचने के बाद वहाँ से आपको प्राइवेट टैक्सी करना पड़ेगा जिसका खर्चा 1200 से 1500 रुपया तक रहता है। मंदिर में अगर आप लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं तो आपको 300-400 रुपया में आपका खर्चा हो जाएगा। बाकी अगर आप लोग बाहर खाते तो 800 से 1000 रुपया तक आपका खर्चा हो सकता है। आसपास शहरों से पर्सनल बाइक या कैब लेके भी आप लोग दर्शन के लिए आ सकते हैं। रास्ता का कंडीशन बहुत ही बढ़िया है, बाइक में बहुत ही मज़ा आने वाला है ड्राइविंग करने में। चलिए अभी जान लेते हैं, अगर भुवनेश्वर से आप लोग बस से टूर करते हैं बालकुमारी, आपका 2 पर्सन का खर्चा होगा 3500 से 4000 रुपया। अगर आप लोग भुवनेश्वर से ट्रेन में आते हैं 3000 से 3500 रुपया आपका खर्चा होगा। भुवनेश्वर से अगर कैब रेंट में लेके आते हैं 6500 से 7000 रुपया आपका खर्चा होगा खाने पीने के साथ 2 पर्सन का। उड़ीसा के किसी भी शहर से अगर बालकुमारी दर्शन के लिए आप लोग प्लानिंग करते हैं, पहले आप लोग बरहमपुर पहुंच जाइए। बस या ट्रेन का खर्चा आपका कितना लगेगा खुद से ही जोड़ लीजिए। यहाँ पहुँचने के बाद बाकी आपको कैब करना पड़ेगा। बाकी खाने पीने के साथ 2500 से 3000 रुपया तक आपका खर्चा हो सकता है। उड़ीसा के बाहर से अगर आप लोग भुवनेश्वर घूमने के लिए आए, भुवनेश्वर से एक दिन का टूर बालकुमारी कर रहे, सिर्फ आपका एक्स्ट्रा खर्चा जाएगा होटल का। होटल आपको 1200 से 1500 रुपया में हो जाएगा। बाकी ये जो खर्चा मैंने बताया इसमें आप लोग ऐड कर लीजिए। बालकुमारी दर्शन के लिए अगर पर्सनल कैब आप लोग लेके आते हैं, सुबह सुबह जल्दी दर्शन कर लेते हैं तो ही पास ही में सिद्ध भैरव दर्शन कर सकते हैं। गोपालपुर सी बीच घूम के एक ही दिन में टूर कंप्लीट करके आप लोग रिटर्न जा सकते हैं। अगर ट्रेन या बस से आप लोग बरहमपुर आते हैं, वहाँ से फिर आप लोग बालकुमारी दर्शन के लिए आते हैं तो ये पूरा 3 टूर कंप्लीट करने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आप लोग बालकुमारी दर्शन करके सिद्ध भैरव दर्शन कर सकते हैं। बाकी टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, तीनों जगह ज़्यादा दूर नहीं है, एक ही साथ में टूर आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे। मेरे चैनल पे 12 ज्योतिर्लिंग का ब्लॉग है। भारतवर्ष में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसका ब्लॉग आपको देखने को मिल जाएगा। भारतवर्ष में 4 धाम है वो भी देखने को मिल जाएगा। बाकी काफ़ी कुछ जगह है जो पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने ब्लॉग बनाया है, ज़रूर देखिएगा। आपको अगर कहीं घूमने के लिए जा रहे किसी जगह तो बहुत ही काम आने वाला है। ब्लॉग को ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। जय जगन्नाथ, जय भोलेनाथ।